हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग से अपने आप लोग का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। चलो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। ऊंचा दिख रहा है। दोस्तों हम लोग तपोवन से आगे निकलने लगे और थोड़ी देर आगे गर्म पानी आएगा। अभी हम लोग वृंदावन में पहुँच गए और यहाँ से एक रास्ता रिंग निकले जाता है। एक तो वहीं तपोवन से रोड जाता है वहाँ से, और यहाँ से पैदल रास्ता जाता है। अभी हम लोग गर्म पानी पहुंच गए। और यहीं रोड के ऊपर उबलता हुआ पानी आता है और नीचे जाने तक थोड़ा ठंडा हो जाता है, वहाँ लोग नहाते हैं। गर्म पानी अब लोग को जी झरना दिखाई दे रहा है, थोड़ा सलदार से थोड़ा पीछे है। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ झरना। यार परसों जो एक हफ्ते बारिश आई थी ना, उससे पूरा ये रोड नीचे बैठ गया है, यहाँ पूरा धंस गया नीचे। अभी हम लोग सलदार पहुँच गए। सलदार से थोड़ा आगे भी रोड की यही हाल है कि देखो इधर से भी पूरा धंस चुका है। बारिश से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है इधर। यहाँ तो पूरे खेत खुद नीचे आ रखे। ये ऊपर गांव दिख रहा है और जुआ बाड़ है। ये नीचे ग्वाड़ है, जहाँ मुरुंडा वाले 6 महीने यहाँ रहते हैं और 6 महीने मुरुंडा चले जाते हैं। ये सामने गांव दिख रहा है, वो पल्ली रहनी है और वो रहनी तो है। ये सामने पुल दिख रहा है, जो वहाँ पहले भगवती माता का मंदिर था। अभी तो कुछ दिखाई नहीं तो दे रहा। यहाँ आपदा आई थी तो ऋषि गंगा में पूरी उससे बह गई मंदिर। और अभी बन देगा वहाँ और मंदिर। जो ऋषि कंपनी थी वो तो पूरा बह गया वही। और यहाँ काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ इधर। तो उस टाइम आपदा आई, जहाँ तो पे पूरा पहले मंदिर था, बन अभी गया। वहाँ पे 2 छोटे छोटे फील्ड बना के और पूजा तो वहाँ शुरू होने लग गए। अभी मंदिर बन ही रहा है। ये जो सामने नदी दिखाई दे रहा है, ये ऋषि गंगा है। इसी नदी में आपदा आया था, ऊपर से जो ग्लेशियर टूट गया था उससे पूरा कंपनी बह गया था। अभी तो वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो पूरा आपदा में बह गया था। ये यहाँ पे पहले पुराना पुल था, अभी तो आपदा में पूरा बह गया पुल, तो नया पुल लग रहा है। ये था अभी हम लोग पल्ली रहनी पहुँच गए। तो ये सामने दिख रहा पल्ली रहनी है। ये सामने गांव दिख रहा है, कुछ जग्गू है। जब उस टाइम आता है था ग्लेशियर फूट गया, तो ये जो रास्ता दिख रहा है उस टाइम लोग यही रास्ते से इस्तेमाल कर रहे थे सभी लोग।
प्राथमिक जो भी ले जा रहे थे तो यही रास्ता था वहाँ। तो पुल पूरा टूट गया था तो इसमें बहुत लेट से लगा वहाँ पुल। सामने ये झरना है, कितना प्यारा लग रहा है। तो यहाँ ऊपर दिख रहे हैं, यहाँ लाता वाले घास काटने जाए थे। अभी हम लोग भलगांव पहुंच गए। जो नीचे वाला गांव दिख रहा है ये भलगांव है और ऊपर वाला सुकी। अभी हम लोग सोरठा पहुंच गए हैं। ये सोरठा बाजार। अभी हम लोग सोरठा पहुंच गए। अभी हमने टोल में जाने पर और यहाँ सब लोग आ गए पीछे पीछे। अभी हम सोरठा के नदी पे आ गए और पहले जहाँ तक ये नदी दिख रहा है वहाँ तक रेत है, नदी ने पूरा रेत काट दिया। अभी हम लोग तो वहाँ जाने लगे। सोरठा से ऊपर पैदल जाना पड़ता है, 2-3 किलोमीटर है यहाँ से ऊपर। तो अभी हम निकल गए। अभी हम जाने लगे तोलमा के लिए और आधे रास्ते तक तो गाड़ी की रोड कटिंग हो रखी है, परंतु कहीं कहीं ये रास्ता पूरा बारिश में रास्ता टूट रखा। तो ये सोरठा जो नदी तट पर बसा हुआ है और जो ये पुल दिख रहा है, पुल और रास्ता वो भलगांव और सुकी के लिए जाते हैं और एक रास्ता उधर से भी जाता है यहाँ आगे रोड से। ये तोल में जाने का रास्ता। यहाँ आधे रास्ते तक तो गाड़ी की कटिंग हो रखी, ऊपर से पत्थर आ रखे थे इसलिए गाड़ी घोड़ी तो जा नहीं सकते। हाँ हो सकता है बाइक जा सकते हैं आधे आधे रास्ते तक। रास्ते में पूरे पत्थर ही पत्थर है। ये यहाँ नीचे तोलमा सोरठा वाले के खेत है और उधर बहुत सारे सेब के पेड़ भी है।
अभी हम तोल में जाने के आधे रास्ते में पहुंच गए और यहाँ से जो सामने ये रोड दिख रहा है ये नीति के लिए जाता है। यहाँ से हाकती, नौंग और नीति जितने भी यहाँ ऊपर गांव है यही रास्ता जाता है उधर। अभी हम लोग जाने लगे तोलमा के लिए। यहाँ पर भाभी, मम्मी और दीदी लोग हैं और दीदी की बेटी है। चलो। और हम 5 लोग हैं। अभी आधे रास्ते में पहुँच रहे हैं, धीरे धीरे से चल रहे हैं, तो अंधेरे होने तक पहुँच जाएंगे ऊपर गांव में। मैं तो आज कई सालों बाद यहाँ गांव में आ रहा हूँ, लगभग 7-8 साल बाद आ रहा हूँ यहाँ। हम यहाँ रास्ते में जा रहे हैं और एक रास्ता यहाँ से ऊपर रहता है उधर कुआ बटवट जान चौक से। अभी मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ और मम्मी भाभी दीदी लोग थोड़ा पीछे आ रहे हैं, उधर दिख रहे आ रहे हैं। तोलमा के लिए रोड यहाँ तक आता है, तुरंत यहाँ लग नहीं रहा कि रोड कटिंग हुआ वो लोग पता नहीं कितने साल पहले हुआ, तो पूरे झाड़ी झूड़ी हो रखे हैं। यहाँ पे प्रतीक्षालय बना रखा है बैठने के लिए। यहाँ पे अभी हम लोग नंदा बसूड़ के वहाँ बैठ के कहते हैं कि प्राचीन काल में पहले यहाँ पर लाता नंदा देवी आती थी तो यहाँ पर बैठते थे, तो डोली होता तो अभी हम लोग नंदा बसूड़ से आगे जाने लगे। और नंदा बसूड़ इस जगह का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब पहले नंदा देवी आती थी यहाँ, तो वहाँ पर बैठते थे होंगे, तो इसीलिए इस जगह का नाम ही नंदा बसूड़ रख दिया गया है। शायद से आज भी आती है जब तो वहीं पर बैठते हैं। अभी हम लोग दुबड़ू-गट्टा पहुंच गए। यह है दुबड़ू-गट्टा। अभी हम तोलमा गाँव पहुँचने वाले हैं और थोड़ी दूर है यहाँ से। और अभी पीछे सारे जो मेरे साथ आ रहे थे, तो मैं थोड़ा सा आगे हूँ, निकल गया। ये सामने पे गांव का गेट दिख रहा है, तो हम पहुँच गए अब तोलमा गांव में। सामने दिख रहा है तोलमा गांव का गेट और उधर पहाड़ों पे बर्फ दिख रहा है। यहाँ से दिखने लगा तोलमा गांव और ये सामने जियो का टावर लगा हुआ है। और अभी यहाँ जियो का नेट तो चल ही नहीं रहा, बहुत स्लो चल रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे बैठ गए और यहाँ पे 2 प्रतीक्षालय बना रखे। यहाँ पे कूड़ादानी है, कूड़ा डालने के लिए। जिस सामने पहाड़ दिखा दे रहा है उसे हिमालय डन्ना कहते हैं हमारे भाषा में।
अभी हम लोग पहुंच गए गांव में, बस पहुंचने ही वाले। ये सामने जो इधर से मकान दिख रहा है रास्ते के ऊपर से, वो मामा लोगों का है, तो अभी हमने वहीं जाना है। अभी हम लोग पहुंच गए, अभी यहाँ से उधर जाएंगे और हमने जाना है यहाँ से ऊपर। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मामा लोगों के वहाँ, और मम्मी अंदर बैठ गई है। अभी 5 बजने वाला है और बाहर भी अंधेरा हो ही गया। ये आसमान में अभी लाल बादल छाए हुए हैं, और अभी खाने पीने की व्यवस्था उधर ही है, भंडारा लगा हुआ है तो वहीं होगा। और इससे आगे जो भी प्रोग्राम होता है यहाँ, वो कल के व्लॉग में दिखाऊंगा। आज का व्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। टाटा बाय बाय।